बिल्कुल देखिए, आज हमारा एक वफद गुरेज तलेल बख्तूर का वर्दी डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा से मुलाकात हुआ। और जहाँ तक मुतालबात की बात है, सबसे पहले जो हमारी डिमांड एक थी, वहाँ पे पिछली हुकूमत के दौरान वहाँ पे खासकर गुरेज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वाटर टैक्स माफ़ करने की बात हुई थी। लेकिन आज PHE डिपार्टमेंट लोगों के घरों में बिलें भेज रहा है, तो 10,000, 15,000, 20,000 की बिलें भेज रहा है, जिससे वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो परेशान हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि मुतल्लिका महकमे के साथ ये मसला टेकअप करें और उनसे कहें कि अगर उनके पास बिलें पेंडिंग थी तो आज तक उन्होंने छुपा के क्यों रखें। और साथ ही साथ वहाँ पे जियो टावर्स 95% जियो टावर्स वहाँ पे इंस्टॉलेशन हुई है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे लोकेशन है जहाँ पे जियो टावर्स नहीं है या दूसरे कोई भी मोबाइल कनेक्टिविटी वहाँ पे नहीं है। तो रिक्वेस्ट की कि अगर लास्ट ईयर एक सेंसस हुआ था, एक सर्वे के तहत उन्होंने काम भी शुरू किया था, BSNL की तरफ से भी काम शुरू हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो काम रोक दिया। तो ये रिक्वेस्ट भी हमने की डी साहब से कि वो टावर्स का काम जो है वो दोबारा से शुरू करें और वहाँ पे जो मोबाइल कनेक्टिविटी उन विलेज में भी, उन हेमलेट्स में भी वहाँ पे उनको मोबाइल कनेक्टिविटी फराहम की जाए। और साथ ही साथ हमने टेंडरिंग जो हमारी काम जो डेवलपमेंट काम होते हैं हमारा वर्किंग सीज़न बिल्कुल शॉर्ट होता है, लिमिटेड होता है, 3 से 4 महीने का हमारा वर्किंग सीज़न होता है। तो डी साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमारे जो टेंडरिंग होती है, जो एस्टिमेशन होती है वर्क्स की, वो टाइमली हो जाए। अप्रैल मई तक वहाँ से जो है टेंडरिंग कंप्लीट हो, एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाए, ताकि टेंडर्स टाइम पे हो जाए और काम जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि जो हमारे हायर सेकेंडरीज़ हैं और मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, वहाँ पे स्टाफ की कमी है, खासकर हायर सेकेंडरीज़ में। हमारे साथ हायर सेकेंडरीज़ साथ के साथ इस पर अंडर स्टाफ है। हमने रिक्वेस्ट की कि मुतल्लिका महकमे साथ ये टेकअप किया जाए, क्योंकि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो इस कमी को भी दूर किया जाए। और साथ ही साथ हमारे कंट्रैक्टर्स हैं, वहाँ पे उनकी बिलें पेंडिंग है। 2019 में उन्होंने काम किए, लैंग्वेजिंग स्कीम के तहत उन्होंने काम किए, उनकी बिलें पेंडिंग है। और कंट्रैक्टर्स के जो लास्ट ईयर भी काम उन्होंने किए हैं, उनकी बिलें भी ट्रेजरी में पड़ी हुई है, उनको अभी तक पेमेंट्स नहीं मिले हैं। तो जितने भी इश्यूज़ थे हमने वर्दी डिप्टी कमिश्नर के साथ अच्छे से डिस्कस किए, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने नोट किया और उन्होंने अपनी तरफ से एक्शन लेने का हमें पूरा यकीन दिलाया। देखिए, बिल्कुल जहाँ गुरेज में हमारा ATM है वहाँ पे, लेकिन जो बख्तूर एरिया आता है और हमारा तलेल एरिया, वहाँ पे अभी ATM नहीं है, जिसकी वजह से लोग मुश्किलात से दो चार होते हैं। तो हमने डी साहब से मुतालबा किया है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि इस साल तलेल के लिए भी और बख्तूर के लिए भी वहाँ पे ATM जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। जी बिल्कुल, इस बार हम उम्मीद रखते हैं कि देखिए, इसमें मसला ऐसा हुआ था कि ये ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी उन्होंने बनाई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें यहाँ से किसी ने भी प्रेफर नहीं किया था, किसी ने भी प्रायोरिटी नहीं रखी थी गुरेज तलेल के लिए, जिसकी वजह से वहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने वहाँ से वो मैच्योर स्टेज इनका था, वो वहाँ से निकल के यहाँ वैली की तरफ आया, लेकिन यहाँ से किसी ने गुरेज तलेल जाना मुनासिब नहीं समझा, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे हायर सेकेंडरीज़ में भी प्रॉब्लम है और हाई स्कूल्स में भी, मिडिल स्कूल्स में भी इस वक्त स्टाफ अंडर स्टाफ है सारे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे स्कूल अभी खुलने ही वाले हैं, इसमें हम इस जो पॉलिसी है, उन्होंने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है, उसको रिवोक करके, उसको ख़त्म करके वहाँ से स्टाफ की तैनाती जो अमल में लाई जाएगी।